तनिषा। तनिषा, कौन है? कौन है? कौन है? शादी करेगी, तुम्हारी मुझसे शादी करेगी। अब इतना अच्छा मौका मैं नहीं गवा सकती हूँ दादी। दुबई में कहाँ ये पेड़ पत्ती पढ़ने का मौका मिलता है। अब बॉटनिस्ट हूँ, कुछ तो पढ़ाई को यूज में लाऊं। पापा समझाइए ना दादी को। समझाओ अपनी बेटी को मोनू, लड़कियों का जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं है। किसी भूत वूत ने पकड़ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा दादी, ये भूत भूत सिर्फ क्या लड़कियों को पकड़ते हैं? आपके जंगल में लड़कों के लिए कोई चुड़ैल नहीं है क्या? तनिषा, अब दादी कह रही है तो तुम बात को मान नहीं सकती। देखो, ये उज्जैन के पास का एक छोटा सा गांव है, तुम्हारा दुबई नहीं। यहाँ सब कुछ सेफ नहीं है। तुम कुछ दिन एडजस्ट नहीं कर सकती? आप लोग समझते क्यों नहीं है? मेरे लिए मेरी रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है। जंगल में जाके वाइल्ड प्लांट स्टडी करना मेरा पैशन है। सॉरी पापा, लेकिन जब तक आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर फाइनल नहीं हो जाता, आई नो हम लोग यहाँ से वापस नहीं जा रहे। ओके बिरजू, सैंडविचेस रेडी हैं? हाँ तानी मैम साहब, ये रही आपकी सैंडविच बिना आलू बटर के, टमाटर चटनी के साथ, जैसा आपने कहा था। थैंक यू। ये तानी मैम साहब क्या है? तनिषा बोलो या तनु बोलो, हम दोनों एक ही उम्र के तो है। ओके बाय। और तानी मैम साहब, तानी जी, तो सुना है आत्माएं सुंदर औरतों से चिपक जाती है इसीलिए। दादी की बात को इतना सीरियसली मत लिया करो। काम बहुत क्यूट है। तानी जो मेम साहब नहीं, तनु। ओके बाय। अचानक से ठंड क्यों होने लगी? अब लेट हो जाएगा तो दादी सुनाने वाली है मुझे। इंटरेस्टिंग है।
मैं गलत आ गई क्या? नेटवर्क आ जा। जीपीएस प्लीज वर्क। अच्छा है, तभी दादी का फोन नहीं आया। हेलो, कोई है हेल्प करने को? इंटरेस्टिंग। इतने हरे भरे जंगल में सिर्फ एक सूखा पेड़। इंटरेस्टिंग। ये क्या कर रही हैं आप? आप कौन? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर कुशांक। ओह, हाय, I'm तनिषा। एक्चुअली आई एम अ बॉटनिस्ट। मैं यहाँ स्टडी करने आई थी। मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हेलो कुशांक, मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, आप मेरी दादी को नहीं जानते। ठीक है, लेकिन आप वादा कीजिए कि कल इस तरह जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगी। ओके, तो मिस्टर फॉरेस्ट ऑफिसर को लग रहा है कि मैं यहाँ कल फिर से आऊंगी, उनसे मिलूंगी। नाइस ट्राई। प्लीज। ये वक्त है तुम्हारा घर आने का। तुम्हें कोई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? एक फोन नहीं कर सकती थी तो? पापा, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे मोनू की बेटी इतनी बिगड़ गई है। दादी प्लीज, तनु, दादी प्लीज। अनिशा, दरवाजा कैसे? अच्छा ही हुआ, जंगल ने तो पूरा थका दिया। कोई मसाज वसाज भी नहीं मिलेगी यहाँ।
लवली मॉर्निंग। मैंने तो ऑयल नहीं लगाया था। बॉटल भी सील थी फिर। दादी पहले बिना बात के डांटेगी, फिर बचपन की तरह चंपी करेगी। What I'm doing? कोई मुझे मिल सकता है जो मेरी हेल्प कर सके? घर मुझे पागल बना देगा। ये डाइनिंग टेबल पे नहीं गुड्डू। सुनीता आंटी समझाइए ना इसे। जाओ वहां जाके खेलो। अरे बच्चा है, बच्चे ही मस्ती करते हैं, खिसियाओ नहीं। पापा कहाँ हैं? जमीन को लेकर बड़े वकील से मिलने इंदौर गए हैं। आ जाएंगे 2-3 दिन में। कल तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन तुम तो मुंह चढ़ा के अंदर भाग गई। हर कितना हो तुम। टेंशन मत लीजिए मैडम जी, हम उनको बहुत सारा पराठा बना के दिए हैं और ये गर्मा गर्म। नहीं मैं ऑलरेडी 2 खा चुकी वो हूँ। तो आपके थे ना, ये एक हमारी तरफ से बहुत कर्रा पराठा बनाए हैं। पूरे धार में नंबर 1 पराठा बनाते हैं हम। बिरजू, अगर तुम मुझे इतना अच्छा खाना खिलाओगे ना, मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपने साथ दुबई लेके जाना पड़ेगा। बुआ जी, एक बात कहें, तनु बिटिया को ना ऐसे कपड़े पहनने के लिए मत दीजिए। धार है, छोटी जगह है, लोगों की नजर लगती है। सुनीता आंटी, आप प्लीज ये सब मत बोलिए। आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कैसे कपड़े पहनने। अरे वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हम सही परखे थे तुम्हें। भन्नाट लड़की हो तुम, लिहाज नहीं है तुम्हें बात करने की। वाह, आपने कभी अपनी जबान देखी है? इतना तीखा भी मत बोलो, कहीं आपकी जबान ना जल जाए। आपको पता है पतझड़ में पेड़ अपने पत्ते क्यों गिराता है? हर पेड़ नहीं गिराते, सिर्फ कुछ पेड़ गिराते हैं जिनकी पत्तियां कमजोर हो जाती हैं, जिनमें ठंड में वो। फोटोसिंथेसिस बनाने की ताकत नहीं होती। आपको कैसे? पेड़ पौधों के बारे में काफी कुछ पता है जी, लेकिन मैं इस वक्त साइंस नहीं जानना चाहता, इमोशन जानना चाहता हूँ। तो आप ही बता दीजिए। दरअसल ये पेड़ के सपने होते हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते, लेकिन पेड़ कभी हार नहीं मानता। उन पुराने सपनों को पीछे छोड़ नए पत्तियों के साथ नए सपने बुनता है। सपने हार, पोएटिक, क्वाइट इम्प्रेसिव। तुमने तो मेरा मूड ही सही कर दिया। आप चाहती भी तो यही थी, है ना? आपको कैसे पता? वो छोड़िए, अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। हाँ, पता है कुशांक, कल से ना मेरी लाइफ में कुछ अजीब सा हो रहा है। आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज, बट मैं जो भी बोलती हूँ या जो भी विश करती हूँ ना, वो एक्चुअली में हो जाता है। डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज? आई मीन, दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? क्यों? हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, तो इसमें अजीब क्या है? या राइट,
वैसे ये सिर्फ कहानियों में होता है। हाँ, लगता है इंडिया आके मेरा दिमाग खराब हो गया। थैंक्स कुशांग। कुशांग, अपना हाथ दिखाओ। नहीं, कुछ नहीं। कुशांग, स्किन डिजीज हो जाएगा, एक बार अपना हाथ दिखाओ। बोला ना कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी। मेरा कभी कभी गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। सुनो ना, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज आई एम सॉरी, सॉरी। मम्मी। अरे रानी जी, आप डर गई। बिरजू, आप तो कहती थी कि जंगल के भूतों से डर ही नहीं लगता आपको। आइसक्रीम लाए हैं तानी जी आपके लिए। एक नंबर का आइसक्रीम है, ठंडा ठंडा फील होगा ना तो अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू बिरजू। वैसे तानी जी, बात कहनी थी आपसे। वो सुनीता भाभी है ना, वो अव्वल नंबर की चुगलखोर हैं। अच्छा सबक मिला है उनको। मुझे हंसाने के लिए सब बात कह रहे हो ना? बिरजू, एक बात कहें? हमें ना आज अकेले रहना। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। ख्याल रखना आप। समथिंग इज नॉट राइट। क्या सच में मेरी वजह से सुनीता भाभी की जुबान, गुड्डू की कार, आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरा दिमाग फट रहा है। एक तो कोई है भी नहीं जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूं। कुशांग, मैं जानता हूं कि आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहती हैं। आप खुद को अकेला ना समझें। तुम्हें कैसे पता चला कि मजाक तनीषा, मजाक। तुम ये जंगल में छोड़ आई थी। थैंक यू। तुम्हारी चोट कैसी है? मैंने कहा ना कुछ नहीं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें अपने घर जरूर इनवाइट करती, लेकिन अभी घर में थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है तो मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे यहाँ पे कुछ निशान है। निशा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। तनु, अंदर आओ तुरंत। हाँ दादी आई। कुशांग, आई हैव टू गो। हाँ, आई एम सो सॉरी। बाय बाय। हाँ दादी। क्यों अपने परिवार की इज्जत उछालने पर तुली हो तुम? वैसे ही उस सुनीता ने अब तक 4 बातें फैलाई होंगी। मैंने तुम्हें आते ही मना कर दिया था कि रात को घर के बाहर मत जाना। ये तेरा विदेश नहीं है। लेकिन तुम तो अनजान लड़कों से बतियाने लगी। कौन था वो? दादी, फ्रेंड है वो मेरा। अरे, तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए आते और वो तेरा फ्रेंड भी बन गया। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद।
तनिषा, ओ तनिषा। तनिषा, कौन है? कौन है? कौन है? सुना है किसी जानवर ने मारा है, पेट में बड़े निशान भी थे जख्म से। बुआ जी बहुत अच्छी थी, बड़ी राह देख रहे थे अपने बेटे का कि आएगा और दुबई उससे लेके जाएगा। लेकिन देखो आते ही अचानक कैसे हो गया। खुशा, ये वही लड़का है ना? हाँ वही लड़का दिखता है, वही फॉरेस्ट ऑफिसर जो तनिषा की मदद कर रहा है। यही तो आया था माता जी के अंतिम संस्कार पे। तो तेरी 12 की ढेर, तभी मैं बोलूं इसको देखते ही कहाँ देखा है। अरे कोई कौशंग वोशंग नहीं है, ये हमारे चचेरे भाई का दोस्त अमन है। तो तुम क्या चाहते हो बिरजू? मैं अभी जाकर के उसका कॉलर पकड़ूं? माना कि वो तनिषा से झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं भी अपनी माँ को अभी अग्नि देकर के आ रहा हूँ। ये इस वक्त इतना जरूरी क्यों है? अरे क्योंकि इसकी 3 दिन पहले मौत हो चुकी है। और हमारे एक दोस्त हैं जो जंगल विभाग में काम करते हैं, उनसे हमने पता करवाया है, इस नाम से कोई भी अफसर वहां पे था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है तुम्हारे दोस्त को पता ना हो सकता है उसे कोई गलत फहमी हो। हमने उस जंगल के बारे में बहुत अजीब किस्से सुने, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर शायद तानी जी भी किसी भूत प्रेत का साया है। सर ये गलती से भी सच हुआ बिरजू, तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कोई तो रास्ता होगा बिरजू। एक रास्ता है, ये अमन है पंडित जी, जिसकी 3 दिन पहले एक मौत हो चुकी थी। इस लड़के के साथ आपकी बेटी की कोई तस्वीर है? हाँ हाँ, दादी जी के अंतिम संस्कार में हमने फोटो लेने की कोशिश की थी, मगर शायद फोन खराबी की वजह से फोटो धुंधली आ गई। वेताल है ये। शरीर अमन का है लेकिन उसकी आत्मा वेताल की है। मतलब जिस मृतक का किसी भी कारणवश अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, जिसके शरीर को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसकी आत्मा वेताल बन जाती है और वेताल अपना बदला चुकाने के लिए अन्य किसी भी लाश में प्रवेश कर सकता है।
मतलब अगर उसका अंतिम संस्कार हो गया होता तो वो बेताल बनता ही नहीं। हाँ, इसीलिए शास्त्रों में अंतिम संस्कार का इतना महत्व है। एक बात बताइए, तनीषा में पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने कुछ बदलाव पाया? हाँ हाँ, लोग बोल रहे हैं कि आजकल वो जो कुछ भी कहती है वो सच हो रहा है। वेताल, ये सब वेताल का खेल है जो आपकी बेटी के दिमाग के साथ खेल खेल रहा है। वो मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है पंडित जी? उसे चाहिए क्या? इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, किंतु आज ये समय नहीं है और वेताल के पास भी समय नहीं है। अमन का शरीर गलने लगा होगा, उसके सड़न को रोककर अमन के शरीर को हमेशा के लिए अपना कवच बनाने के लिए वेताल के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भी स्त्री के साथ विधिपूर्ण विवाह करके उसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखना। बेटी को बचा लीजिए पंडित जी, कुछ भी करिए। हम आपको कुछ सामग्रियों की सूची दे देते हैं, उन्हें तुरंत ले आइएगा। जी। और हाँ, आज रात हम आपके घर पर आकर कुछ कृतियां करेंगे, लेकिन आपकी बेटी को इसका बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बेटी के डर को वेताल ने सूंघ लिया तो हम शुरुआत में ही हार जाएंगे। तो मेरी गलती है। खुशांक, तुम अंदर कैसे आए? खुशांक, तुम्हारी स्किन में क्या हो रहा है? ये तुम्हें हो क्या गया है? बोलो खुशांक। शरीर देख रही हो मेरा, ये अब गलने लगा है। मेरे पास वक्त नहीं है, आज रात का मुहूर्त अच्छा है, हमें शादी करनी होगी। पागल हो गए क्या? क्या बकवास कर रहे हो? एक ही इच्छा है मेरी, तुमसे शादी करनी पड़ेगी और मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। पापा, बिरजू, कोई दरवाजा खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो पापा। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, इससे पहले कि ये शरीर सड़ जाए गल जाए, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं कुछ, दरवाजा खोलो प्लीज पापा, प्लीज दरवाजा खोलो कोई। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं कुशाक, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुशाक, मजाक मत करो प्लीज, मजाक मत। कुशाक, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुशाक प्लीज प्लीज प्लीज, कुशाक मुझे माफ कर दो। करो मुझसे। पापा। शादी करेगी, बोल मुझसे शादी करेगी। मेरे पापा को छोड़ दो प्लीज, मेरे पापा को छोड़ दो। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा को छोड़ दो प्लीज, मैं तुमसे शादी करने को रेडी हूँ। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो।
तो चलो। रात को बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, कन्यादान करने, और शगुन लेके आना। ये शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होगी। बाबू बाबू तनिषा, तनिषा। कुशांक, पापा, देखो कुशांक, ये पंडित जी हैं, ये शादी करवाएंगे। देखो तनिषा मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी कहीं भी हो, लेकिन शादी तो वही होती है ना जो रीति रिवाज से हो। तुमने भी तो मुझे इसीलिए कन्यादान करने के लिए बुलाया है ना। बिना विधि का ब्याह किसी भी ग्रंथ में ब्याह नहीं माना जाता, उसे कुछ फल नहीं मिलता। आगे तो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि अब वधू और वर एक दूसरे को हार पहनाए। एक मिनट, हाँ, वाह,
हमें इसकी शुद्धि करनी है अभी। जल्दी पंडित जी। ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरा घोरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो ओम घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरा घोरेभ्यः वेताल, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। वेताल, सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ वेताल। और हाँ, इस जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ के चले जाओ ना। और भी तरीके आते हैं। चलो। पंडित बहुत चालाक समझता है तू अपने आप को। या तो मैं इस लड़की को मार के जाऊंगा या इसे लेके जाऊंगा। रुको। सुनो, तुम्हें तानी जी से शादी करने के लिए कोई शरीर चाहिए ना, तो मुझे मार दो, मुझे मार दो और कर लो शादी तानी जी से। कुछ नहीं। बिरजू, तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? हमारे पास सिर्फ यही तरीका है बाबूजी, हमारे पास सिर्फ यही तरीका है, आप समझ रहे हैं ना? तो मतलब नहीं बिरजू। मेरी बात सुनो बेटा, मैं तानी जी से बहुत प्रेम करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि तानी जी मेरी कभी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे मार और कर लो इनसे शादी, ताकि ये रोज सुबह उठकर मेरी शक्ल देख सके। मेरे लिए बस इतना ही काफी होगा। बेताल, तुम मुझे मार दो। नहीं बेताल, सोचो, तानी जी जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाएंगी, हमारी हो जाएगी। बिरजू, बिरजू, वेताल को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसका अंतिम संस्कार कर देना। लेकिन इस नादान ने तो प्रेम की खातिर सबसे बड़ा त्याग कर दिया है। उसकी आत्मा को शांति मिले।